नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान यानी कि आज के दिन कैसा रहेगा मौसम। आपके इलाके में कहां पर होगी बारिश, कहां पर बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। तो सबसे पहले जो हमारे मौसमी सिस्टम यानी कि जो लो प्रेशर का सिस्टम था, कम दबाव का क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, उसका जो जो रास्ता था वो तो कुछ जो मॉडल के संकेत के अनुसार गुजरात के ऊपर था, लेकिन अब जो है मॉडलों का संकेत थोड़ा सा बदला है। अब वो राजस्थान से होते हुए या हमारा हरियाणा या पंजाब पर जाएगा, या हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाए, इसकी संभावना रहेगी। उसके बाद यहाँ पर जो लेकिन उसके इफेक्ट से जो वर्षा होगी गुजरात में भी काफ़ी अच्छी दर्ज की जाएगी। इस तरह की नहीं है कि बारिश देखने को नहीं मिलेगी, वर्षा होगी। कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक वर्षा, और कई इलाकों में जो ज़बरदस्त वर्षा से लोगों को जो है राहत भी मिल सकती है, यानी कि बारिश ये जो है राहत दिला सकती है। क्योंकि मानसून यहाँ पर बहुत बेरुखी देखने को मिला है, मानसून को यहाँ पर बारिश ही देखने को नहीं मिली है। मौसम सूखा रहा है, साफ रहा है, और लोगों की जो है किसानों का चिंता यहाँ पर बढ़ गई है। बाकी बात करते हैं अगर अगले 24 घंटों दौरान आपके इलाके में कहाँ पर रहेगा मौसम, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख। इन क्षेत्रों में अभी कोई सक्रिय WD नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मानसून विदाई यानी कि मानसून का विदाई होगा, उसी तरह से WD आने शुरू हो जाएंगी और कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश देखी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि WD का अभी तो प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पर हल्की से मध्यम और कुछ एक स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा भी संभावित है इन क्षेत्रों में। उसके बाद अगर बात किया जाए बारिश की, तो वहाँ जो बारिश का इलाका उसका जो होगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में वर्षा बढ़ेगी। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी और कुछ एक स्थानों पर मध्यम से मूसलाधार जैसी बारिश संभावित है इन क्षेत्रों में। यहाँ पर लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, जिससे किसी प्रकार का नुकसान यहाँ पर देखने को ना मिले, क्योंकि यहाँ पर बादल फटने की घटनाएं अक्सर होती हैं और आने वाले समय में भी देखने को मिलती रहेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी लोगों को जो सावधानी बरतने की काफ़ी ज़रूरत है। उसके बाद अगर बात करते हैं हमारा जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तो देखिए पंजाब के क्षेत्रों में वर्षा की संभावना कम नजर आ रही है। देख सकते हैं ड्राई वेदर है यहाँ पर, यानी कि पंजाब के क्षेत्रों में वर्षा में काफ़ी कमी रहेगी, बारिश देखने को नहीं मिलेंगी। और उसके बाद जो हमारा उसके साथ जो हरियाणा का इलाका है, जैसे कि हरियाणा का जो तराई का बेल्ट है, जो उत्तरी क्षेत्र हैं, जैसे गुरुग्राम, करनाल के जो आसपास के क्षेत्र हैं, पानीपत, सोनीपत, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बूंदाबांदी या कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना बन रही है। ये बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पर अभी अगले 24 घंटों दौरान देखने को नहीं मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी वर्षा के लिए वेट यानी कि इंतजार करना पड़ेगा। अगर बारिश आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पर अभी इंतजार करना पड़ेगा इस LPA का, जो कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है। तो कई इलाकों में उससे बारिश बढ़ जाएगी और कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक वर्षा देखने को मिलेगी। पूर्व से लेकर मध्य तक, मध्य से लेकर पश्चिम तक काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी इस बारिश से, यानी कि इस जो है क्षेत्र से, LPA से। उसके बाद दिल्ली में भी कल बादल आ सकते हैं, कहीं कहीं हल्की वर्षा होगी। लेकिन जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जैसे कि हमने वीडियो में दिखाया भी, एंटी साइक्लोन बना हुआ है, उसके प्रभाव से क्या होगा, यहाँ पर जो पश्चिमी हवाएं लगातार चलेंगी, शुष्क हवाएं रहेंगी, जैसे कि यहाँ पर जो तापमान है वो बढ़ेंगे, लेकिन उमस कम हो जाएगी। यानी कि जो गर्मी होती है, उमस वो ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती है, लेकिन जो गर्मी होती है वो थोड़ा सा सहज होती है। थोड़ा सा जब उमस बढ़ जाती है तो वो जो दिन होता है या रात होती है वो थोड़ा सा असहज हो जाती है। तो वो हाल नहीं रहेगा, यहाँ पर तापमान बढ़ेंगे लेकिन गर्मी कम हो जाएगी, यानी कि जो उमस है वो कम हो जाएगी, जिससे लोगों को राहत काफ़ी मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में, खासतौर पर उत्तराखंड से सटे इलाके में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा इंटेंस रेन नहीं होगी, बहुत ज़्यादा भारी वर्षा नहीं होगी, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की से के साथ साथ एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। लेकिन जो दक्षिणी इलाका है, जो मध्य प्रदेश से सटा इलाका है, यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर, जैसे कि मथुरा के आसपास के क्षेत्र, आगरा, एटा, इटावा, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या गरज चमक के साथ बौछार संभावित है। बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होगी। थोड़ा सा उत्तर चली गई है, जिससे क्या होगा, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी से लेकर के बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम के साथ साथ तेज बौछारें संभावित हैं। यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी मध्यम से तेज बौछारें देखने को मिल सकती हैं। बाकी हमारा जो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, जो हमारा उसके बाद सोनभद्र की बात किया जाए तो यहाँ पर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, रायबरेली के आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ पर बादल कम बनेंगे और वर्षा की संभावना कम रहेगी। लेकिन एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अगर बौछार पड़ जाती है तो उसे रूल आउट नहीं है, वो आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि इस तरह का जो मॉइस्चर थोड़ा सा रहेगा, यहाँ पर इस तरह की बारिश भी देखने को मिल सकती है। बाकी तराई क्षेत्र में इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, बाकी क्षेत्रों में वर्षा की जो गतिविधियाँ हैं काफ़ी कम नज़र आ रही हैं। बिहार में भी यही हाल रहने वाला है। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में काफ़ी अच्छी वर्षा हो जाएगी। बाकी जो हमारा दक्षिण क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा देखने को नहीं मिलेगी।
उसके बाद भी यहाँ पर जो है, लेकिन जो तराई का बेल्ट है यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है वो और गंभीर होने की संभावना नज़र आ रही है। बाकी उप पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा के साथ एक दो स्थानों पर काफ़ी तगड़ी वर्षा हो सकती है। इसमें जो असम का जो पश्चिमी क्षेत्र होगा यहाँ पर काफ़ी मूसलाधार वर्षा से लोगों को जो परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है, यानी कि बहुत जो है भीषण बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी कई इलाकों में। और मेघालय के इलाकों में भी कई इलाकों में भीषण बारिश देखने को मिलेगी, जिससे कि लोग परेशान हो सकते हैं। यानी कि जो है यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर लैंडस्लाइड की खतरा यहाँ पर भी बन रहा है। असम के साथ साथ मेघालय के इलाकों में भी इस तरह के हालात रहने वाले हैं। उसमें पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी अच्छी वर्षा के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि हम 8 राज्यों में काफ़ी ठीक ठाक वर्षा अगले 24 से 36 घंटों तक मिलेगी देखने को। उसके बाद भी जब ट्रफ थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगी तो फिर से यहाँ पर वर्षा बढ़ेगी, और जब कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है जो बंगाल खाड़ी में, तो फिर से यहाँ पर हवाएं का मॉइस्चर बढ़ेगा, इससे वर्षा बढ़ जाएगी और कहीं कहीं पर मध्यम से भारी के साथ साथ मूसलाधार जैसी गतिविधियाँ देखने को पूर्वोत्तर राज्यों में मिलने वाली है। इस तरह की संभावना नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल, झारखंड में बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होगी, लेकिन फिर भी हल्की से मध्यम के साथ साथ एक दो स्थानों पर तेज़ वर्षा होगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज़्यादा इंटेंस रेन की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी हल्की से मध्यम के साथ साथ एक दो स्थानों पर तेज़ वर्षा होगी। मध्य प्रदेश में वर्षा बढ़ रही है, जो पूर्वी से लेके जो मध्य तक, जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है जैसे भोपाल जो है और सतना, यहाँ पर जो सागर, दमोह, इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर तीव्र वर्षा यानी कि तेज बारिश की गतिविधियाँ आ सकती हैं। तेज वर्षा का एक झोंका आ सकता है और आगे की तरफ निकल सकता है। इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस रेन नहीं होगी, लेकिन हल्की से मध्यम के साथ साथ यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिलेगी। भारी वर्षा यहाँ पर संभावित नहीं है। पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा रेन यहाँ पर नहीं होगी, कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। पश्चिमी जो राजस्थान का इलाका है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होगी, यहाँ पर वर्षा में कमी रहेगी काफ़ी, और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिल जाए तो अच्छी है, अन्यथा यहाँ पर पश्चिमी हमें लगातार चलती रहेंगी। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में हल्की से मध्यम वर्षा कहीं कहीं पर होगी। बाकी मध्य महाराष्ट्र में वर्षा बढ़ती नजर आ रही है। विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, यानी कि यहाँ पर कई इलाकों में जबरदस्त वर्षा से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो तटीय आंध्र प्रदेश का इलाका है यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वर्षा होगी, बाकी इलाकों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। केरल, कर्नाटक के इलाकों में अब फिर से ऑफशोर ट्रफ जो है वो मजबूत हो रही है, क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो यहाँ पर ऑफशोर ट्रफ मजबूत हो जाती है। इससे केरल और कर्नाटक इलाकों में मूसलाधार वर्षा होगी। तटीय इलाकों में काफ़ी भयानक वर्षा हो सकती है, जिससे कि वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, यानी कि जो हमारा जो जल जमा हो जाता है अचानक से, उस तरह का जो यहाँ पर संभावना रहेगी। बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी जो हमारा तमिलनाडु का इलाका है, जो हमारा कुछ इलाके हैं तटीय आंध्र प्रदेश के, यहाँ पर दक्षिणी इलाके, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी रेन की संभावना नहीं है, लेकिन जो हमारा जब चक्रवाती हवा का क्षेत्र लो प्रेशर एरिया सिस्टम में बदलाव होगा, उससे हमारे तटीय इलाका जो होगा आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, चलिए मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।